So, good afternoon students. In this class we will discuss about the different cycles of our nutrients that are present in our environment. Okay. So, in this slide we will first of all discuss about the water cycle. Clear? यानी कि इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये वाटर साइकिल कैसे चलता है. क्लियर ना. सबसे पहले वाटर साइकिल को समझने से पहले हम ये समझें कि ये साइकिल क्या होता है. क्लियर. यानी कि जब कोई कंपोनेंट अपने नेटिव प्लेस से चले और फिर वापस घूम फिर करके उसी जगह पे आ जाए तो उसे हम क्या बोल देंगे, वो क्या फॉर्म करेगा, एक साइकिल फॉर्म करेगा. क्लियर. जैसे कि मैं बोलूं कि यहाँ पे जो मेन सोर्स है अपने वाटर का वो कौन है, ये अपना एक सी है. क्लियर. और कौन है ये, सॉरी, और कौन है यहाँ पे, ये ग्राउंड सरफेस. क्लियर. अब वाटर घूम फिर करके आए और फिर इसी जगह पे आ जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, साइकिल. क्लियर. और इस साइकिल में यहाँ पे मूव कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है, इसलिए इस साइकिल को क्या बोल देंगे, वाटर साइकिल. क्लियर. अब देखिए हम ये देखते हैं कि ये वाटर साइकिल कंप्लीट कैसे होता है. ओके. एज वी नो दैट द मेन सोर्स ऑफ आवर वाटर इज ओशियन एंड ग्राउंड लेवल. क्लियर. यानी कि ये जो ग्राउंड लेवल होता है, यानी कि ग्राउंड वाटर जो होता है वो मेन सोर्स होता है और साथ ही साथ अपना ये ओशियन होता है ना, वाटर के लिए. ठीक. तो ये अपना, और साथ ही साथ ये जो अपना ग्राउंड लेवल का वाटर है ये अपना मेन सोर्स है वाटर का. क्लियर. अब हमें पता है कि जब कभी यहाँ पे ये सन है ना, ये सन जब लाइट इमिट करेगी तो हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो होगा वो राइज करेगा. क्लियर. और टेम्परेचर क्या करता है कि वाटर को लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. ठीक. जिससे हमारे ये जो ओशियन है, यानी कि ये जो अपना ओशियन है इसका वाटर इवापोरेट होगा, सॉरी, इसका जो वाटर होगा वो इवापोरेट होगा और इवापोरेट होकर के यहाँ पे ये वेपर के फॉर्म में चला जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में. क्लियर. ठीक. और कुछ यहाँ पे, यानी कि ये तो अभी मूवमेंट हुआ किसका, अपने सी लेवल का. ठीक. सी लेवल के जो वाटर है उनका. क्लियर ना. लेकिन जो ये ग्राउंड लेवल का जो वाटर होगा ये यहां से इन प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे और एब्जॉर्ब होकर के ये प्लांट इसको इनटेक करेगा और फिर इनटेक करने के बाद ये इनका क्या करेगा, ट्रांसपीरेशन. ठीक. यानी ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या, कि जो प्लांट के पास एक्सेस वाटर होता है वो उसको वेपर के फॉर्म में जब रिलीज करे तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इवेपोरेशन. क्लियर. यानी कि प्लांट ने यहाँ पे वाटर को इंटेक किया और जो एक्सेस वाटर थी उसको वो एवेपोरेट करा दिया इस वेपर के फॉर्म में. क्लियर. जिससे ये ग्राउंड का जो वाटर था ये भी और ये ओशियन का फॉर्म, ओशियन का जो वाटर था ये भी यहाँ पे वेपर के फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में चले गए. ठीक. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब ये इवापोरेटेड वाटर यहाँ पे गया टेम्परेचर हाई होने की वजह से, तो यहाँ पे जब हम एनवायरनमेंट में अपर रीजन में जाते हैं या फिर ये बोले कि अपने एक हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर डाउन होता जाता है. क्लियर. जिसको हम लैप्स रेट भी बोलते हैं. क्लियर. यानी कि जब ये टेम्परेचर ऊपर गए तो यहां पे, सॉरी, लैप्स रेट. लैप्स रेट का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर डिक्रीज होना, है ना. यानी कि जब हम इन्वायरमेंट पे एक फिक्स डिस्टेंस पे जाते हैं तो वहां पे जो टेम्परेचर डाउन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट. ठीक. तो जब हम अपने हाई एल्टीट्यूड पे गए, यानी कि जब ये वेपर हाई एल्टीट्यूड पे गया तो वहां पे टेम्परेचर डाउन हुआ. टेम्परेचर डाउन होने की वजह से अब जो यहाँ पे गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट था वाटर वो वापस से यहाँ पे कंडेंस होकर के यहाँ पे क्या बना लिए, क्लाउड्स. क्या बना लिए, क्लाउड्स. क्लियर. क्लाउड्स क्या होते हैं, यहाँ पे एरोजॉल्स होते हैं गैस के और इस वाटर के. ठीक ना. अब जब ये कंडेंस होकर के क्लाउड बना लिया तो फिर ये क्लाउड जो है ये वापस रेन के फॉर्म में ग्राउंड सरफेस पे आ गया. क्लियर. क्योंकि ये इनका प्रेसिपिटेशन हुआ. ठीक ना. प्रेसिपिटेशन होने की वजह से ये वापस लैंड सरफेस पे आ गए. ठीक. जब ये लैंड सरफेस पे आ गए तो कुछ जो वाटर थे उनका यहाँ पे क्या हो गया, इनफिल्ट्रेशन. ठीक. यानी कि जो ग्राउंड में पोर्स थे उनके थ्रू कुछ वाटर जो था वो वहां पे इनफिल्ट्रेशन करके इस ग्राउंड लेवल में चला गया और ग्राउंड वाटर बना लिया. ठीक. बाकी कुछ जो वाटर था ये रिवर्स के थ्रू, ठीक, या फिर डिफरेंट कैनाल सिस्टम के थ्रू ये वापस चले आए कहां पे, अपने ओशियन में. क्लियर. तो जिसका मतलब ये देखे हमने देखा कि यहाँ पे वाटर ने चलना स्टार्ट किया ओशियन से और फिर चलना स्टार्ट किया था कहां से, इस ग्राउंड वाटर से, यानी कि सरफेस वाटर से. ठीक.
और वापस मूव करके यहाँ पे वापस अपने नेटिव प्लेस पे आ गया, यानी सरफेस वाटर के फॉर्म में और यहाँ पे ओशियनिक वाटर के फॉर्म में। ठीक, तो अब जो ये साइकिल बनी उसे हमने क्या बोल दिया, वाटर साइकिल। क्लियर? वापस से रिकॉल कर लेते हैं। हमने देखा कि वाटर यहां से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक, टेम्परेचर हाई होने की वजह से, इस सन की वजह से जो टेम्परेचर राइज किया, तो ये जो वाटर था ये लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में चला गया, वेपर के फॉर्म में। ठीक, और जब ये वेपर के फॉर्म में आया तो ये यहाँ पे आ करके जब हमारे एटमॉस्फेयर में गया तो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से इसका कंडेंसेशन हो गया, और कंडेंसेशन की वजह से जब ये परकोलेट किए रेन के फॉर्म में तो फिर वापस ग्राउंड पे आए, और ग्राउंड पे आए तो कुछ वाटर जो था ये परकोलेट करके चला गया ग्राउंड सरफेस में, इनका इन्फिल्ट्रेशन हुआ तो ठीक, और फिर बाकी कुछ जो थे वो फ्लो करके चले गए कहां पे, ओशियन पे। ठीक, जिससे वाटर जहां से चलना स्टार्ट किया था वापस अपने नेटिव प्लेस पे ही आ गया। ठीक, जिससे एक साइकिल कंप्लीट हुई, उसे हमने क्या बोल दिया, वाटर साइकिल। क्लियर? होप आपको ये वाटर साइकिल समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर? थैंक यू।